स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्पेसिस एक्सपर्ट में। दोस्तों बिहार टीचर के लिए चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करते हैं। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन सी गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो कौन सी करती है? ओजोन। 1887 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा ओजोन परत की सुरक्षा के लिए समझौता किया गया। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति जिस गैस से होती है वो है CFC। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो क्या जमा किया जाता है? जस्ता। लोहे पर आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर लाल रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। लोहे में जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने वाले पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। लोहे के जस्तीकृत चादर पर जस्ती की परत चढ़ाई जाती है। लोहे के ऊपर पीच, अलकतरा, एल्युमिनियम पेंट लगाने से जंग को रोका जा सकता है। सितारों की जगमगाहट का कारण है तो क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो होती हैं पाचक कक्ष। गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। मीथेन गैस प्राकृतिक गैस में लगभग 80% होता है और मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस का अणुसूत्र जो है CH4 है। एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है। बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए क्या होगा? R छोटा है R से। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। छोटी आंत से निम्न एंजाइम होते हैं जो हैं एरिथ्रिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। आंतरिक रस क्षारीय होता है और अवशोषित भोजन शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जंगल। जंगल एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पर्यावरण जीवों के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहा जाता है। किसी क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों के बीच की पारस्परिक जटिल व्यवस्था को इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य 2 घटक हैं, जैविक एवं अजैविक। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो जायद मौसम के दौरान तरबूज का उत्पादन होता है। जायद फसल मई से जून में बोई जाती है एवं जुलाई से अगस्त में काटी जाती है। जायद फसल का उदाहरण है उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि। खरीफ की फसल जून, जुलाई, दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल का उदाहरण है धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का, कपास, अरहर, ये सारी हैं। निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? यह तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तनक के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में पराबैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है प्लस विक्षेपण सबसे कम लाल में होता है। बैगनी रंग में विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग में सबसे कम होता है। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। तो ये हैं सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, कीट। छिपकली सरीसृप है, चमगादड़ स्तनधारी है, कलचिड़ी पक्षी है, बिच्छू जो है वह कीट है। निम्न में से कौन से विलयन में विद्युत का चालक नहीं होता है?
तो किसमें नहीं होता है? एल्कोहल और ग्लूकोज में। एल्कोहल और ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। किसी भी यौगिक के विद्युत सुचालक होने के लिए आवश्यक है कि यौगिक में मुक्त आयन उपस्थित हो। दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो दाद है कवकीय। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुम्बक हमेशा डाटा दिशा में संरेखित होता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में। माँ के गर्भ में बच्चा डाट के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो किसके द्वारा? तो बीजांडासन के द्वारा। गर्भ अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी संरचना से जुड़ा रहता है, जिसे नाभिरज्जु कहते हैं। नाभिरज्जु माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। अंकुर और गर्भाशय कोशिकीय परत के संपर्क क्षेत्र को क्या करते हैं? अप्सरा कहते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है कॉपर सल्फेट। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती हैं, तो विवर्तन के द्वारा। जब ध्वनि तरंगें अवरोधों के किनारे से मुड़ जाती हैं तो इसे ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। उस ध्वनि तरंग का विवर्तन होता है जिसका तरंग दैर्ध्य 1 m से अधिक की कोट का होता है। चलिए फटाफट दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी से जोड़ता है? तो जोड़ता है अस्थिबंध। प्रकाश वर्ष डायरेक्टर की इकाई है, तो इसकी है दूरी की। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एटीपी। वंशागत नियम की खोज किसने की थी? तो वंशागत नियम की खोज ग्रेगर मेंडल ने की थी। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? किसका उपयोग किया जा सकता है? फिटकरी का। शरीर में बिलाई कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है छोटी आंत में। इलियम छोटी आंत का प्रधान अंश है। इसी स्थान पर अधिकतर पाचन एवं अवशोषण होता है। क्षुद्रांत के भीतर पृष्ठ पर अंगुली की आकृति के अनेक प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें बिलाई कहते हैं। बड़ी आंत के दो भाग हैं, कोलन एवं मलाशय। बड़ी आंत और छोटी आंत के मिलन स्थान पर एक छोटी नली रहती है, जिसे सीकम कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो कितनी होगी? 4D। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे ये? आइजक न्यूटन। क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो डाडर वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। तो किससे प्राप्त की जाती है? क्विनाइन से। औषधि एंटीपायरेटिक स्रोत है सर्वगंधा, कोडीन स्रोत अफीम, हेरोइन स्रोत अफीम, क्विनाइन स्रोत सिनकोना की छाल, रेस्प्रीन, रबोल्फिया सरपेंटिना का जड़, पेनिसिलिन कवक, इंसुलिन, डहेलिया, विलिसिन ये होता है मेहंदी से प्राप्त किया जाता है। मानव आंख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृश्य क्षेत्र होता है। तो कौन सा होता है? पीला। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो NPK दर्शाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग डाट है, कितनी है? 0.03%।
पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाले वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? कौन सा है? ऑस्मियम। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। चलिए कुछ पक्षी और उनके वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं। कबूतर का वैज्ञानिक नाम है कोलम्बिदे, कोयल का कुकुलिदी, मुर्गी का गैलस गैलस डोमेस्टिकस, सारस का गुरुइदे, गौरैया का पसेरिदे, उल्लू का स्त्रिग फोक्स। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? बढ़ा दिया गया है मार्च 2026 तक। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो किया गया था 1990 में। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? विचरण की स्वतंत्रता। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित था? तो ये था भोगवा नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं थे? जॉन साइमन नहीं थे। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक और नारा दिया था, करो या मरो का। कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत के संपादित सभापति कौन थे? कौन थे? वसुमित्र थे। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया था? दौलताबाद। कांग्रेस ने निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो कौन थे? सरदार पटेल। 16 वन पाए जाते हैं, तो 16 वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट केरल में। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय।